जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं बहुविकल्पी टेस्ट आपके चैप्टर नंबर 9 से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से। और यहाँ से आपके प्रश्न पूरे पेपर में कवर हो जाएंगे। तो आपको अपना टेस्ट लेना है कि टेस्ट आपके कितने प्रश्न तैयार है एमसीक्यू वाले। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। आपको 5 सेकंड दिया जाएगा, अपना सही जवाब चुनिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है आपका अनंत अनंत तक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 2 नंबर पे, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर दिया है 10 सेमी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकालिए। तो यह जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या निकालना है तो एफ बराबर एक फार्मूला होता है आपका आर बटा 2। यही आपका होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसी पर फार्मूले पे रखना है, निकल जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण है तो फोकस दूरी का मान यहाँ पर कितना दिया है, फोकस दूरी का मान दिया है 10। ठीक है, 10 बराबर क्या लिख देंगे, आर बटा में 2। अब यहाँ पर बटा 1 कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर। तो आर बराबर आपको निकल के मिलेगा क्या, 10 दूना 20। कितना मिल गया आंसर, 20 मिल गया। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 सेमी। इसी बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आएंगे। चलिए, आपका तीसरा प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी और एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध लिखिए। फोकस दूरी एफ, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, गैप नहीं है। तो एफ तथा आर के बीच संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, अभी हमने ऊपर हल किया है। एफ बराबर क्या होता है, आर बटा में 2। देखिए ये ऑप्शन कहीं पर दिया है, ये ऑप्शन कहीं पर दिया ही नहीं है। ठीक है, एफ बराबर आर बटा 2 ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बटा 1 करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर। तो आर बराबर आर एक आर बराबर 2f। अब देखिए ये मान कहीं पर दिया है, ये मान देखेंगे कहीं पर दिया है। तो ये मान आपका कहाँ पर दिया है, आर बराबर 2f, आर बराबर यहाँ पर दिया है 2f। ठीक है, तो उल्टा सीधा दोनों देगा, ये नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसी दर्पण की गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां, ठीक है, 25 सेमी है। आपको बताना है संभवतः दर्पण एवं लेंस है। देखिए गोली दर्पण की और लेंस की दोनों की फोकस दूरियां कितना दिया है, माइनस का 25 सेमी दिया है। कितना दिया है, माइनस का 25 सेमी क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है। ठीक है, अब बताना है कि आपको कि यह जो होगा दर्पण होगा कौन सा लेंस होगा। ठीक है, आपको पहला दिया है ऑप्शन, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल दोनों अवतल, यानी कि दोनों लेंस यानी कि दर्पण और लेंस दोनों, इसका कहने का मतलब दर्पण और लेंस दोनों उत्तल होंगे और दर्पण और लेंस दोनों अवतल होंगे। तो कौन सा होगा, तो आपको हमने बताया था कि फोकस दूरी जो होता है वो अवतल लेंस के लिए क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस होता है। तो दोनों आपका कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों अवतल दर्पण होंगे, अवतल दर्पण और अवतल लेंस होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आपका 5वां नंबर प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर मीटर दिया है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो देखिए वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है ये तीनों होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाले। आपका 6 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित, यहाँ पर आ रहेगा, ठीक है, आवर्धित कर लीजिएगा, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो बताएंगे यानी ए और सी यहाँ पर दिया, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा।
आपको बताना है कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस में दो प्रतिबिंब बनते हैं, दो केस। उसके बाद अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में क्या बनता है, इसमें भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए और सी दोनों में आवर्धित और आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर पे, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। अवतल दर्पण की बात हो रहा है। तो अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है कि वस्तु की स्थिति क्या पाया गया, वस्तु से बड़ा पाया गया। तो अवतल दर्पण में आपके दो केस बनते हैं, ठीक है। कितने केस आपके अवतल दर्पण में कितने केस बनते हैं आपके? तो आपके अवतल दर्पण में कितना केस बनता है? अवतल दर्पण में पूरे 6 केस बनते हैं, दो नहीं माफ कीजिएगा 6 केस, पूरे 6 केस बनते हैं। और किस केस में आपका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से बड़ा पाया जाता है, आपको थोड़ा रिवाइज कराते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है, तो आपका अवतल दर्पण ऐसे रहता है, ठीक है, ये रहता है, फोकस दूरी यहाँ पर होता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जब हम वस्तु यहाँ पर रखते हैं तब यहाँ पर यानी पी और एफ के बीच तभी क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब है ऐसे करके इधर बनता है, ठीक है, यहाँ पर बनता है अब वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, अवतल दर्पण एक स्थिति ऐसी है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दर्पण के ध्रुव यानी कि पी और उसके फोकस बिंदु के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको जितने भी केसेस हैं बढ़िया से पढ़ना है ताकि कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर पे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्न दिया है, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कह रहा है 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो आपको दिया क्या है, इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेमी। और हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी हमको क्या करना है, प्राप्त करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है आर बटा में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आर का मान कितना दिया है, 20 दिया है, यानी कि हो जाएगा 20 बटा में 2, भागा लगाएंगे कितना मिल जाएगा, एक कट जाएगा 10 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो 10 पे करेक्ट करके मत आइएगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसके लिए, दर्पण के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के लिए माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए कौन सा है, ऑप्शन में है बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस का 10 सेमी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब, यहाँ पर बिंब कर लीजिएगा, ठीक है, बिंब, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब की आकार का है, बिंब रखा गया है, मतलब बिंब के आकार का है, मतलब जिस प्रकार का वस्तु बन रहा है उसी आकार का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह किस केस में होता है, दर्पण के फोकस पर, दर्पण की वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, दर्पण की वक्रता केंद्र पर, दर्पण की वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में। कहाँ पर रखते हैं, तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए अगर वक्रता केंद्र पर अगर हम सी पर वस्तु रखते हैं तभी हमारा क्या होता है, वस्तु क्या होता है, वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, यानी कि वक्रता केंद्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के साइज का बनेगा, उसी आकार का बनेगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करिएगा। चलिए 10वां प्रश्न आपका है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब से बनने वाला दर्पण क्या है, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, जब हम प्रतिबिंब को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। आपका 11 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में भर भर के आता है।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, यहाँ पर फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है आपको, फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया है, आर का मान कितना दिया है, 32 सेमी दे दिया है। तो आपको फार्मूला पता है, एफ बराबर होता है आर बटा में 2, बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान 32 दिया है और दो, दो एक नम दो, 16 दूना 32, तो एफ का मान कितना मिल गया, 16। तो देखिए ऑप्शन में 16 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सेमी। तो इसी प्रकार से प्रश्नों को आपको लगाना है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और नए बच्चे को मदद हो सके। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं पर भी बन सकता है। तो उत्तल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में से 6 केस बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर बनता है उसको बताना है। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, एफ और पी के बीच में बनता है। जी हाँ, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। ठीक है, दो केस बनता है, दोनों एफ और पी के बीच में बनेंगे। आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो एक होता है आपका जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, वो हो गया समतल दर्पण होता है, इसमें प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। ठीक है, और किस में बनता है, और बनता है एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो केस बनते हैं, दोनों का आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पहला हो गया आपका समतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया है, समतल तथा उत्तल दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, याद करेंगे, अवतल दर्पण में हमेशा नहीं होगा, केवल एक बार होता है जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदा होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा अगर आवर्धन उत्पन्न होता है वो कितना होता है, एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक या कम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा जो होगा आवर्धन उत्पन्न होता है वो हमेशा एक से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के आइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रतिबिंब बनता है, दो स्थिति, और दोनों में आभासी सीधा बनता है, दोनों में आभासी सीधा बनता है। अब बताना है कि वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा छोटा। अब देखिए छोटा तो बनता नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा आभासी तथा छोटा। कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है जब एफ और पी के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आभासी तथा छोटा। सीधा बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो माध्यम के सीधा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत स्थित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सही जवाब हो जाएगा, दो माध्यम के सीधा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत स्थित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 डिग्री होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाएंगे आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आपको बताना है कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, किरोसिन में, किरोसिन तेल में, जल में, कांच में, निर्वात में। तो बताइए किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो देखिए प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है, वो होती है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। और इसकी चाल कितनी होती है, निर्वात में जो चाल होता है वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये भी आपके प्रश्न में पूछ लेता है
कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो इसको आप लोग को तैयार करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आपका रिवीजन होता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब है। तो बताएंगे एक उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, और इसको बताना है कि इसका प्रकाशित केंद्र आपका पर छठ की प्रतिबिंब है। 2025 में यह प्रश्न आया हुआ है, सारे प्रश्न 24, 25, 23 में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आभासी तथा सीधा वस्तु का प्रतिबिंब बना बनेगा, ठीक है। आभासी, सीधा अथवा बड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न,